राधे राधे दोस्तों, 14 जून को है योगिनी एकादशी। इस योगिनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये कृष्ण पक्ष में आती है, दूसरा आषाढ़ के महीने में आती है। आषाढ़ के महीने में धूप दीप दान का बहुत महत्व है। आप किसी भी पंडित जी को छाता आंवला दान दे सकते हैं। उन्हें इस महीने कोई भी चप्पल या जूते पहना सकते हैं, पर ध्यान रहे चमड़े के ना हो। आप उन्हें सिंपल चप्पल जूते पहना सकते हैं। बहुत बड़ा दान लगता है। योगिनी एकादशी के दिन आपको कुछ सावधानियां करनी होती हैं, वो आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, बहुत लंबे समय से गरीबी है, घर में कलह कलेश बना रहता है, अचानक से कोई आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया है, या फिर आपका व्यापार ठप हो गया है। कई कारण होते हैं कि हमारा व्यापार चलता नहीं है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आए थे कि हमारा यूट्यूब चैनल है पर वो ग्रो नहीं होता। आपकी कुंडली में ज़रूर कहीं ना कहीं कोई ग्रह अपनी जगह से हटा हुआ है, या फिर यूँ कहूँ कि वो हानि घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो आपका व्यापार चलने नहीं देता है। एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसकी वजह से आपके सारे ग्रह आपको अच्छा फल देंगे। योगिनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया गया है। मैंने आज वीडियो डाली है, उसमें योगिनी एकादशी की कहानी बताई है, जो बहुत बहुत ज़्यादा हमें फल देती है। सुनने मात्र से ही हमें 1000 गौ दान के बराबर फल मिलता है, हवन के बराबर फल मिलता है, यज्ञ के बराबर फल मिलता है। तो आपको योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखना है। उस दिन किसी को भी अन्न धारण नहीं करना है, भूल के भी आपको अन्न नहीं खाना है। आपको भूल कर भी चावल नहीं खाने हैं, चावल का दान नहीं देना है। अपने बच्चों को भी चावल खाने को ना दें, वरना उनके जीवन में भी कष्ट बहुत ज़्यादा आएंगे। आज तो हम भोग रहे हैं, लेकिन कल हमारे बच्चे भी भोगेंगे। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे बच्चों की लाइफ में कोई भी परेशानी आए। आज आपको उपाय बताऊंगी योगिनी एकादशी के दिन आप कौन से उपाय करें जिनकी वजह से घर में कलह कलेश ना हो, धन की बरकत हो। अगर आपके बच्चों की कुंडली में मंगल दोष है तो ध्यान रखिएगा, उनके शादी में काफ़ी विलंब होगा। उनकी शादी नहीं होगी, शादी हो गई तो फिर बच्चे नहीं होंगे, बच्चे के सुख से वो विलंब रहेंगे। तो ये जो दोष होते हैं आपकी कुंडली में है। अगर आपके बच्चों की कुंडली में काल्व सर्प दोष है तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा, उसका अचूक उपाय बताऊंगी जिसकी वजह से उनके ऊपर से काल्व सर्प दोष हमेशा के लिए हट जाएगा। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसकी पूजा शास्त्रों में बहुत विधि विधान से की जाती है, जिसकी अगर आपने तपस्या कर ली तो आपको किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है पीपल देवता के ऊपर 36,000 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जब भी आप इसके नीचे जाएं तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप खाली हाथ जाते हैं तो माँ लक्ष्मी की दूसरी बहन है दरिद्रता, वो आपके साथ आ जाती है। आप किसी भी टाइम जाएं पीपल के नीचे, पर खाली हाथ कभी ना जाएं। हाथ में लोटे में पानी जरूर होना चाहिए। अगर आप लोटे में पानी लेके जाते हैं डेली तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। ऐसा मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये आजमाए हुए उपाय हैं। अगर आप पीपल के नीचे पूजा करते हैं तो ध्यान रहे आपको रात के 8 बजे के बाद में कभी पूजा नहीं करनी, तो भी आपके घर में दरिद्रता आएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको जो उपाय करना है योगिनी एकादशी के दिन वो करना है शाम को 5 बजे के बाद में और 6 बजे से पहले, क्योंकि हम उसके बाद अगर पीपल देवता को छूते हैं उससे हमें पाप लगता है, जिस पाप को हम चाह के भी नहीं धो सकते। तो पूजा वो कीजिए जिससे हमें फल मिले, पूजा वो कीजिए जिससे हमारे घर में सुख शांति हो, पूजा वो कीजिए जिससे हमारा व्यापार चले, पूजा वो कीजिए जिससे हमारे बच्चों की लाइफ भी अच्छी हो। ऐसी पूजा मत कीजिए जिसकी वजह से हमारे घर में और विघ्न पैदा हो जाए। कई घरों में मैंने देखा है कि आमदनी अच्छी खासी होती है पर बरकत नहीं होती।
उसका रीज़न यही होता है, हम मंदिर तो जाते हैं पर कोई समय नहीं है, हम पूजा तो करते हैं लेकिन कोई ढंग से पूजा का समय नहीं है। पीपल देवता को तो डेली नहलाते हैं पर उनका कोई ढंग से उपाय नहीं करते हैं, कभी भी नहला के आ जाते हैं, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं। तो ऐसी पूजा का कभी भी फल नहीं मिलता, पूजा खंडित हो जाती है, आपको 1% भी फल नहीं मिलेगा। उल्टा आपके घर में विघ्न बढ़ते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा पूजा करेंगे उतने ज़्यादा विघ्न होंगे। पूजा का भी सही समय होता है। कल योगिनी एकादशी के दिन आपको सुबह सुबह पहले किसी भी विष्णु मंदिर में जाना है जहाँ पे विष्णु भगवान की तस्वीर और माँ लक्ष्मी साथ में विराजमान हो। उनकी आपको पूजा सुबह 8 बजे से पहले पहले करनी है, इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को आपको गुलाब के फूलों की माला पहना के आनी है और उनको चंदन का टीका लगाना है, चंदन का इत्र लगाना है। ये काम करना है आपको सुबह सुबह 8 बजे से पहले पहले। ये सुबह की पूजा है आपकी। उसके बाद आपको एक आसन पे बैठ के योगिनी एकादशी की कहानी सुननी है, मंदिर के सामने बैठ के, जो भी आपके घर में मंदिर हो, पर आसन के ऊपर बैठना है। ध्यान रखिए, नहीं तो आपको जो कहानी है उसका फल नहीं मिलेगा। कुछ ये उपाय होते हैं, अगर आप इनको तरीके से करते हैं पूजा का हमें 101% फल मिलता है। उसके बाद आपको शाम को क्या करना है, दिन में आप कोई भी फल फ्रूट खा सकते हैं, कोई भी चाय ले सकते हैं। आपको कल के दिन किसी को भी चावल दान नहीं करना है, कल के दिन किसी को भी दूध और दही दान नहीं करना है। कोई भी मांगने आए लेकिन आपको दान नहीं करना है। कोई भी अगर बाबा मांगने आते हैं तो उन्हें चाय बना के पिला दीजिए। आप दक्षिणा दे सकते हैं, आप फल दान में दे सकते हैं, आप कपड़ा दान में दे सकते हैं, पर अन्न दान नहीं देना। और चावल, दूध, दही भूल कर भी दान ना दें। कल के दिन घर में आप चावल, उड़द की दाल बिल्कुल ना बनाएं, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। दूध और पूत बराबर होते हैं, अगर आपने ऐसा किया तो बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं, अपना ही नहीं अपने बच्चों का ही नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों को भी आप तार सकते हैं। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें तुरंत ही मिल जाता है। वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज तो हैंड टू हैंड फल देता है भगवान, क्योंकि कलयुग में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसलिए अपने और अपने बच्चों के जीवन के लिए पूजा करो तो पूरे विधि विधान से अच्छी तरीके से करनी है। अब मैं आपको शाम की पूजा बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने के लिए, या फिर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है, कोई भी आपकी एक कामना होनी चाहिए, उसे आप दिल में धारण कर लें कि मुझे ये कामना के लिए मैं आज जा रहा हूँ या जा रही हूँ। पीपल के पेड़ के नीचे आपको शाम को 5:30 पौने 6 बजे चले जाएं आराम से, कोई परेशानी नहीं है। आपको लोटे में पानी, उसके अंदर गंगाजल, एक बताशा या गुड़, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा दूध, इन चीज़ों को डाल के उसके बाद आपको एक कलावा लेना है घर से ही। ये आपको एक कलावा, एक दिया, उसमें आपको या तो तिल का तेल हो या फिर गाय का घी हो, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो। इन सारे सामान को लेके आपको पीपल के पेड़ के नीचे 5:30 पौने 6 चले जाएं। उसके बाद आपको वो जल पीपल की जड़ पे डालना है, जहाँ पीपल देवता की जड़ होती है। जब आप वो जल देंगे तो आप एक मंत्र का जाप करेंगे, ओम पीपल देवाय नमः। आपको इस मंत्र का जाप 5 बार या 7 बार करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पीपल की डंडियाँ होती है ना, आपको कोई भी एक डंडी पकड़नी है। सिर्फ एक पत्ते से काम है हमें, इससे ज़्यादा नहीं। पत्ता भी आपको ऐसे पकड़ना है कि वो टूटे नहीं। उस पत्ते को आपको वहीं धोना है। उसी पत्ते पे आपको चंदन से या लाल पेन हो उससे अपनी विश लिख देनी है। जो भी आपकी विश है वो उसके ऊपर लिख दें। उसके बाद आपको जो कलाया है ना, उस पत्ते के ऊपर आप लपेट दें, अच्छी तरीके से लपेट दें। थोड़ा सा कलाया बचा लें।
उसके बाद जब कलाया बचा है आपका, उस कलाई को अपने हाथ पे बांध लें। अगर मेरी माताएं हैं तो अपने उल्टे हाथ पे बांधें, अगर जेंट्स हैं तो वो सीधे हाथ पे बांधें। ऐसा करने से आपकी जो सारी समस्याएं हैं, जो आपने विश मांगी है, वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपको चुटकी भर पीपल के नीचे से मिट्टी लेनी है, चुटकी भर, जितनी आपकी चुटकी में आए उस मिट्टी को लेके आपको घर आ जाना है। आपको घर आने के बाद में आपको उस मिट्टी को एक लाल कपड़े में बांध के उसको बहते हुए जल में प्रभावित कर देना। आपने जैसे ही उसको बहते जल में प्रभावित किया ना, आपकी जितनी परेशानियां थी सब खत्म हो जाएंगी, जितनी भी समस्याएं थी सब खत्म हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी का चक्कर था वो भी खत्म हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि नोटों में खेलोगे। तो दोस्तों, राधे राधे।